ये हस्की कुत्ता प्यासा भी नहीं था, फिर भी उसने पानी के इकलौते स्रोत पर कब्जा जमा रखा था। जब भी कोई दूसरा कुत्ता पास आने की हिम्मत करता, वो गुस्से से उसे भगा देता। बाकी कुत्ते नाराज तो थे, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने खड़े होने की। वे बस सिर झुकाकर चुपचाप सहते रहते थे। लेकिन मैं उनसे अलग था। समूह के नए कुत्ते के तौर पर मैं हस्की के सामने की बर्फ के पास गया और आसानी से मोटी बर्फ तोड़कर एक छेद बना दिया। ये देखते ही सारे कुत्ते दौड़ पड़े। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वो पानी सबके साथ बांट लिया। लेकिन अपनी गलती समझने की बजाय हस्की और भी घमंडी हो गया। उसे हमेशा यही लगता था कि जब तक वो टीम में सबसे आगे रहेगा, मालिक हमेशा उसी को तवज्जो देते रहेंगे। पर उसे ये समझ नहीं आया कि एक अगुआ कुत्ते के लिए सबसे जरूरी चीज सबसे तेज होना नहीं है, जरूरी है पूरे झुंड का भरोसा और सम्मान जीतना। एक दिन वो औरत आगे का रास्ता सुरक्षित है या नहीं ये देखने निकली। अचानक उसके पैरों तले बर्फ चटकने लगी। अगले ही पल वो सीधे ठंडी झील में गिर गई। ये देखते ही वो आदमी तुरंत दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक वो औरत पानी में और गहरे डूबती जा रही थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। सब बेबस खड़े थे। तभी मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा। मैं उस आदमी को पीछे छोड़कर बिना एक पल भी सोचे सीधे ठंडी झील में कूद पड़ा। मैं तैरकर उस तक पहुंचा और अपने शरीर के सहारे उसे डूबने से बचाया। फिर मैंने बार बार बर्फ पर जोर से टक्कर मारी। हर मुमकिन कोशिश की उसे सतह तक वापस लाने की। आखिरकार मैं उसे सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा। पर तब तक मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर में मैं और नहीं टिक पाया। मेरा शरीर धीरे धीरे झील के अंधेरे में डूबने लगा। वो आदमी पूरी तरह घबरा गया। वो बर्फ पर लेटकर बेतहाशा मेरा नाम पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर मैंने उसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की। उसने चाकू उठाया और पूरी ताकत से बर्फ पर वार करने लगा। पर बर्फ बहुत मोटी थी। कुछ ही वार में ब्लेड टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वो आदमी निराश होकर बर्फ पर गिर पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते को वो कभी टीम पर बोझ समझता था, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी पत्नी को बचाएगा। तभी उसने एक हाथ को औजार लिए हुए आगे बढ़ते देखा। बिना सोचे समझे उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और बर्फ तोड़ना जारी रखा। पर अगले ही पल उसे कुछ एहसास हुआ। धीरे धीरे वो मुड़ा और जिसने उसे औजार थमाया था वो मैं ही था। मुझे अपने मालिक के करीब देखकर हस्की गुस्से से भर गया। और यहाँ तक कि वो औरत जो कभी मुझ पर शक करती थी, धीरे धीरे मुझे अपनाने लगी। उसने चुपके से मुझे एक अतिरिक्त चिकन लेग भी दी। पर हस्की को ये पल याद रह गया। उस रात ठीक देर बाद जब मैंने एक छोटे खरगोश को बचाया, खरगोश मुश्किल से कुछ कदम ही भागा था कि हस्की अचानक झपटा। उसने खरगोश को काटकर तुरंत मार डाला। फिर उसने चुनौती भरी नजरों से मुझे घूरा। पर इतने खतरनाक हस्की के सामने मैं दरअसल डर से भरा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले कभी सच में लड़ाई नहीं की थी। अचानक हस्की को मौका मिला और उसने पहला वार किया। भले ही मैं उससे दोगुना बड़ा था, पर मुझे लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। तो जल्द ही उसने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। उस पल मैं उठ भी नहीं पा रहा था। हस्की को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी इतना कमजोर होगा। उसे लड़ाई जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगानी पड़ी। इसके बाद वो धीरे धीरे बाकी कुत्तों की तरफ बढ़ा। वो झुंड पर अपना खोया हुआ नियंत्रण फिर से पाना चाहता था। पर ये कुत्ते उसकी गुंडागर्दी से पहले ही काफी परेशान हो चुके थे। वो मेरे चारों ओर जो जमीन पर पड़ा था इकट्ठा होकर बेतहाशा चिल्लाने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। अगले ही पल मैं सच में जाग उठा। मैंने अपने दांत दिखाए, भारी सांसें लेते हुए धीरे धीरे खुद को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। उसी पल मेरे अंदर गहरे छिपा हुआ दूसरा रूप आखिरकार जाग गया। दूसरी तरफ हस्की हिचकिचाया, पर अपने घमंड को बचाने के लिए उसने फिर भी दांत भींचकर आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस बार मैं पहले से ही अपनी लड़ाई की मुद्रा में था, एक असली जंग का सामना करने के लिए तैयार।